मच्छर काटते कैसे हैं और मच्छर काटने के बाद हमें खुजली क्यों होती है, चलो 3D एनिमेशन से समझते हैं। देखो, जब ये मच्छर आपकी बॉडी पर आके बैठती है, अब मैं बैठती है इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मच्छरों में भी खून पीने का काम औरतें ही करती हैं। अब आपकी बॉडी पर बैठने के बाद ये मच्छर सबसे पहले आपकी स्किन पर थूकती है, जिससे स्किन मुलायम हो जाती है। और ऐसा करने के बाद ये मच्छर आपकी स्किन के अंदर अपने डंक को घुसा देती है और आपकी स्किन के नीचे ब्लड वेसल को ढूंढना शुरू कर देती है। और जब इस मच्छर को ये ब्लड वेसल मिल जाती है, तब मच्छर अपने डंक के नुकीले पार्ट से आपकी ब्लड वेसल के अंदर छेद करती है और छेद बनाने के बाद आपकी ब्लड वेसल के अंदर अपने डंक को डाल देती है। फिर ये मच्छर आपकी ब्लड वेसल के अंदर भी थूक डालती है। मच्छर के इस थूक के अंदर एंटीकोआगुलेंट होता है जो कि आपकी ब्लड वेसल में खून के बहाव को तेज कर देता है। और फिर ये मच्छर अपने डंक से आपका खून पीना शुरू कर देती है और जब इसका पेट भर जाता है तब ये उड़ जाती है। लेकिन मच्छर का थूक आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर ही रह जाता है, जिससे आपको खुजली होती है। तोते को इंसानों की तरह बोलते हुए तो आपने जरूर सुना होगा। ये तोता ऐसा कैसे कर पाता है, चलो 3D एनिमेशन से जानते हैं। देखो, जब ये तोता किसी भी इंसान को बोलते हुए सुनता है, तब ये तोता उस इंसान की टोन को और वर्ड्स को अपने दिमाग के अंदर कॉपी कर लेता है। इस तोते के दिमाग के अंदर भी इंसानों की तरह न्यूरॉन क्लस्टर्स यानी कि साउंड न्यूक्लियाई होते हैं। ये साउंड न्यूक्लियाई जैसी ही टोन और वर्ड से तोता सुनता है, एग्जैक्ट वैसी ही एक साउंड का स्ट्रक्चर क्रिएट कर देते हैं। और फिर पैरेट का दिमाग इस साउंड के स्ट्रक्चर को तोते की स्ट्रिंग्स यानी कि वोकल कॉर्ड के अंदर भेज देता है, जो एक तरफ ट्रैकिया और एक तरफ ये ब्रोंकस से कनेक्टेड रहता है। तोते की स्ट्रिंग्स के अंदर दो इंडिपेंडेंट वॉइस बॉक्सेस होते हैं, जिनका काम हाई और लो फ्रीक्वेंसी साउंड प्रोड्यूस करना होता है। साउंड प्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले तोता इन स्ट्रिंग्स पर हवा मारता है और फिर स्ट्रिंग्स में मौजूद वॉइस बॉक्सेस को कंट्रोल करके जो साउंड चाहिए होती है वो बना के जीभ तक भेज देता है। और फिर ये तोता जीभ की ट्विस्टिंग की मदद से इंसानों की तरह बोल। जिंदा सांप निगलने के बाद पहले कौन मरेगा, आप या फिर सांप, चलो 3D एनिमेशन से समझते हैं। देखो, जब आप इस सांप को निगल रहे होगे तो इस सांप को लगेगा कि ये किसी पाइप में से निकल रहा है, इसीलिए ये सांप अपनी सांस को रोक लेगा और अपने मुंह को बंद कर लेगा और ये बिना काटे गले में से होता हुआ आपके पेट के अंदर चला जाएगा। फिर पेट में मौजूद स्टोमक एसिड इस सांप की स्किन को जलाना शुरू कर देगा और इस सांप की बॉडी में स्पेशल टिश्यू डैमेजिंग सेंसिंग नर्व सेल्स, जिनको नोज रिसेप्टर्स कहा जाता है, फट जाएंगे, जिससे सांप का दिमाग सांप का फाइट मोड एक्टिवेट कर देगा। और फिर ये सांप आपके पेट के अंदर धड़ाधड़ काटना शुरू कर देगा और अपना जहर छोड़ना शुरू कर देगा। सांप के इस जहर के अंदर न्यूरोटॉक्सिन कंपाउंड होता है जो कि आपके ब्लड को गाढ़ा करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से 10 मिनट के अंदर आपका 80% ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, जिससे आपके हार्ट के अंदर ब्लड पहुंचना बंद हो जाएगा और आपकी मौत हो जाएगी। और ये सांप आपके गले में से वापस। जब एक इंसान को बिच्छू काट लेता है, तब इंसान के शरीर के अंदर ऐसी क्या चीज होती है जिससे इंसान की मौत हो जाती है, चलो 3D एनिमेशन से जानते हैं। देखो, जब इस बिच्छू को डर लगता है, तब ये बिच्छू अपने पूंछ में लगे डंक को इंसान की बॉडी के अंदर 3 इंच तक घुसा के अपना जहर छोड़ देता है। बिच्छू के इस जहर के अंदर हीमोटॉक्सिन कंपाउंड होता है जो कि ब्लड को जमाने लगता है और ये जहर नीचे से ऊपर फैलने लगता है। सबसे पहले जहर इंसान की लातों में फैलता है, फिर ये इंसान के पेट, लिवर और किडनीज में से होता हुआ इंसान के गले तक पहुंच जाता है, जिससे इंसान के गले के अंदर 10 गुना ज्यादा थूक मरने लग जाता है और इस थूक की वजह से गला पूरा भर जाता है और इंसान का सांस लेना मुश्किल होने लगता है। गले से जहर इंसान की आंखों के अंदर पहुंचता है और जब ये जहर इंसान की आंखों के साथ रिएक्ट करता है, तब आंखें घूमने लगती हैं और इंसान अपनी आंखों को कंट्रोल भी नहीं कर पाता है और आंखों से जहर पूरे चेहरे के अंदर फैल जाता है। यहाँ तक आते आते इंसान का 80% खून जम जाता है और हार्ट में खून पहुंचना बंद हो जाता है और हार्ट काम करना बंद कर देता है, जिससे इंसान की मौत हो जाती है। सब्सक्राइब करो और वीडियोस के लिए। दारू पीने से नशा कैसे होता है, चलो इस वीडियो में इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। देखो, दारू के अंदर एक फेमस अल्कोहल एथेनॉल होता है और जब कोई इंसान शराब पीता है, तब ये शराब इंसान के गले के पाइप में से होती हुई इंसान के पेट के अंदर जाती है। फिर हमारे पेट में मौजूद स्टोमक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एंजाइम्स शराब में मौजूद शुगरी पार्ट को तो इस तरीके से पचा देते हैं और फिर हमारे पेट के अंदर मौजूद हाईली स्पेशलाइज्ड एंड हाईली पावरफुल वॉल्व शराब की प्रॉपर्टीज को खून में भेजने लगती है और देखते ही देखते शराब के 20 से लेके 30% हिस्से को हमारे खून के अंदर भेज देती है। आगे खून में मिक्स ये दारू हमारी ब्लड स्ट्रीम्स में से होती हुई हमारे लिवर के अंदर जाती है। हमारा लिवर इस खून की प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। फिर हमारा लिवर इस खून की 50% से भी ज्यादा प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रॉय करने के बाद इस खून को हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स के अंदर भेज देता है, जिससे न्यूरॉन्स हमारे दिमाग के अंदर डोपामिन रिलीज करना शुरू कर देते हैं, जिससे इंसान को खुशी और
एयरप्लेन सच में कितने पैसों का आता है, चलो जानते हैं एयरप्लेन की हर चीज का प्राइस इस वीडियो के अंदर। पहले होते हैं एयरप्लेन में लगे हुए टायर। नॉर्मली हर प्लेन के अंदर 6 टायर होते हैं जिनके अंदर हवा की जगह नाइट्रोजन भरी होती है। एयरप्लेन का हर एक टायर 4 लाख रुपए का होता है। दूसरी होती है इन टायर्स में लगी हुई ब्रेक्स। ये बुगाटी कंपनी के द्वारा बनाई गई ब्रेक्स हर टायर के अंदर लगी हुई होती है और हर एक ब्रेक का प्राइस होता है 10 लाख रुपए का। तीसरा होता है एयरप्लेन के अंदर का इंटीरियर जो की होता है 75 लाख रुपीज का। चौथी होती है एयरप्लेन के बाहर की एल्यूमिनियम से बनी बॉडी। ये बॉडी हर प्लेन के अंदर 6 करोड़ की होती है। पांचवा आता है इस बॉडी के ऊपर किया गया पेंट। ज्यादातर कमर्शियल फ्लाइट्स के ऊपर किया जाने वाला ये व्हाइट कलर का पेंट 1.5 करोड़ रुपए का होता है। और 6 नंबर पर आते हैं इस एयरप्लेन में लगे हुए ये 2 इंजन जो कि इस विशालकाय प्लेन को उड़ाते हैं। इनमें से हर एक इंजन का प्राइस होता है 118 करोड़ रुपए का। तो टोटल कई और पार्ट्स जोड़कर एयरप्लेन का एक्चुअल प्राइस आता है 320 करोड़ रुपए। वेल की पोटी 10 करोड़ रुपए पर किलो बिकती है, समझो क्यों। वेल की इस पोटी का साइंटिस्ट द्वारा दिया गया साइंटिफिक नेम एम्बरग्रीस है। देखो, जब वेल की एक स्पेशल स्पीसीज स्पर्म वेल जब क्रूस्टासेंस, कटल फिशेस, स्क्विड और स्कूलिंग फिशेस जैसी छोटी मछलियों को खाती है तब ये मछलियां वेल के गले में से डायरेक्ट वेल के पेट के अंदर जाती हैं। फिर वेल के पेट में मौजूद स्टोमक एसिड इन छोटी मछलियों की आउटर स्किन को और इनके ऑर्गन्स को तो जलाकर पानी बना देता है, लेकिन मछलियों के नुकीले फिन्स, बड़े दांत और मछलियों के पेट में मौजूद सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को वेल के पेट का स्टोमक एसिड जला नहीं पाता है। अब क्योंकि ये शार्प एलिमेंट्स वेल के पेट को काट के रख सकते हैं और वेल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए वेल इन शार्प ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक डाइजेस्टिबल सॉफ्ट लेयर चढ़ाकर इस पोटी को अपने मुंह से बाहर फेंक देती है। अब इस पोटी की कीमत करोड़ों में इसलिए क्योंकि इस पोटी में मौजूद एल्कलॉइड्स, रेयर एसिड्स और स्पेशल कंपाउंड मेम्ब्रेन को जब ह्यूज कॉर्पोरेशंस के द्वारा सीक्रेटली परफ्यूम्स के अंदर डाला जाता है तब परफ्यूम्स की फ्रेग्रेंस 69 गुना ज्यादा लास्ट करती है। सभी च्युइंगम चबाने वालों का मरना पक्का है, समझो कैसे। देखो, अगर आप इस च्युइंगम को निगल लेते हो और ये चली जाती है आपके पेट के अंदर तो आपके पेट में मौजूद थूक और स्टोमक एसिड इस च्युइंगम को पिघलाकर डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि इस च्युइंगम के अंदर सुअर के पेट में से निकाला गया स्ट्रेटिक एसिड और पटाखों और प्लास्टिक में डाले जाने वाला ब्रंट रबर होने की वजह से आपका पेट इस च्युइंगम को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा और ये च्युइंगम आगे बढ़ के आपके पेट की पाइप को बंद यानी ब्लॉक कर देगी। फिर आप कुछ और खाओगे, वो भी इस च्युइंगम के साथ चिपक जाएगा और ये ब्लॉकेज बड़ा होता रहेगा। फिर बेटा इस च्युइंगम में से डेडली टॉक्सिक गैसेस निकलेंगे जिसकी वजह से आपका खाना पचाने वाला डाइजेस्टिव सिस्टम बंद हो जाएगा, जिससे आपके पेट के अंदर प्रेशर बढ़ेगा और आपका पेट ऊपर से टूट जाएगा और आपके शरीर के अंदर भरे सभी बैक्टीरिया आपके पेट के अंदर चले जाएंगे और ऐसी सिचुएशन के अंदर 100% पक्का है इंसान की मौत होना। दोस्तों, ये जो बात आप हमेशा सुनते हो ये सरासर झूठ है। 99.9% टाइम ये च्युइंगम आपके शरीर से आराम से बाहर निकल जाती है। बिच्छुओं के बारे में 3 फैक्ट्स जो कि आपके होश उड़ा देंगे। फैक्ट नंबर 1, बिच्छू का 1 लीटर जहर 70 करोड़ रुपए का बिकता है। फैक्ट नंबर 2, बिच्छुओं का जहर निकालने के लिए 60 डॉक्टर, नर्सेज और हेल्पर्स की टीम लगती है जो कि 1 हफ्ते के अंदर बिच्छू का सिर्फ 2 मिलीग्राम जहर निकाल पाती है। यानी कि बिच्छू का 1 लीटर जहर निकालने के लिए करोड़ों रुपए का खर्चा करके 5 लाख बार बिच्छू का जहर निकालना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 3, करोड़ों रुपए का खर्चा और इतनी मेहनत करने की वजह है बिच्छू के जहर में मौजूद ये 3 चमत्कारी केमिकल। पहला है क्लोरोटॉक्सिन। ये क्लोरोटॉक्सिन केमिकल एक मैग्नेट की तरह कैंसर सेल्स को अपनी तरफ इस तरीके से अट्रैक्ट करता है। इस केमिकल से कैंसरस ब्रेन ट्यूमर की लोकेशन पता लगाई जाती है। तीसरा है स्कॉर्पाइन। ये स्कॉर्पाइन केमिकल मच्छरों के ऊपर अपने पार्टिकल्स फेंक के मारता है और जब ये पार्टिकल्स मच्छर के डेंगू वायरस के साथ रिएक्ट करते हैं तब मच्छर का डेंगू वायरस खत्म हो जाता है। तीसरा है कार्डियोटॉक्सिन। ये हड्डियों की बीमारियों को 18 गुना ज्यादा स्पीड से सही करता है। आप खजाना, गन्स, ड्रग्स सब ढूंढ सकते हो कुत्ते की मदद से, लेकिन ये कुत्ता ऐसा कैसे कर पाता है, चलो 3D एनिमेशन से समझते हैं। कुत्ते के नाक के राइट छेद का काम होता है ब्रीथिंग का और लेफ्ट छेद का काम होता है स्मेलिंग का। कुत्ते को जब कुछ अजीब लगता है तो ये एक लंबी सांस खींचता है। फिर ये कुत्ता 90% हवा को तो अपने नाक के राइट छेद से खींचकर फेफड़ों के अंदर भेज देता है और 10% हवा को खींच लेता है अपने नाक के लेफ्ट छेद से। आगे बढ़ के ये हवा नाक में मौजूद ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स में से निकलेगी। कुत्ते के नाक के अंदर ऐसे 50 करोड़ रिसेप्टर्स होते हैं जो कि इस हवा में से 1000 से ज्यादा स्मेल्स को रीड करके दिमाग के अंदर भेज देंगे। कुत्ते ने आज तक जो भी चीजें सूंघी हैं, पोटी से लेकर खजाने तक, हर चीज की खुशबू के अंदर जो भी हजारों स्मेल्स थी वो सभी इस कुत्ते के दिमाग के डाटाबेस के अंदर रिकॉर्डेड होती हैं। फिर कुत्ते ने जो अभी 1000 से ज्यादा स्मेल सूंघी थी उन सभी को मैच करवा के देखता है इसके दिमाग में मौजूद लाखों स्मेल से। और मान लो अगर इसने स्मेल्स पहले बंदूकों से सूंघी थी तो ये भौंक के अपने मालिक को बंदूकों की लोकेशन पर